बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद हसन कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बड़ी तकलीफ दे बात है। जो मुल्क की सूरत हाल है, सूरत हाल के अंदर सियासी जमातें और उनके कारकुनान, मैं तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ। उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें मुस्लिम लीग नून भी है, उसमें जनाब अली मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी है, और दीगर जो जमातें जो पीडीएम का हिस्सा हैं वो सारी जमातें, और उसके साथ साथ साबका हुकूमत जिसका दौर अभी चंद माह पहले यानी 2 ही माह पहले खत्म हुआ, तहरीक इंसाफ, सारी जमातें इस वक्त जो टारगेट कर रही है वो किसी भी तरह से अपने आप को बचाने के लिए, अपने लीडरों को बचाने के लिए, उनके ऐबों की पर्दापोशी करने के लिए, कोई भी जमात इस वक्त, चाहे वो इख्तिदार में है या हस्ब इख्तिलाफ में है, चाहे वो मरकज में है चाहे वो सूबे में है, अवाम की फलाह और बहबूद और उसकी तरक्की, उसकी कामयाबी के लिए कोई रास्त इकदाम उठाती नजर नहीं आ रही है। अच्छा, तरक्की और कामयाबी और फलाह बहबूद की बात तो बात की बात है, अवाम को इमरजेंसी रिलीफ देने में फेल हो गई है। जो हालिया बारिशों से बिलखुसूस बलूचिस्तान में तबाही मची है, नुकसान हुआ है, सिंध में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान में जो तबाही मची है, जो हुकूमत ने वहां करना चाहिए था, मैं ये समझता हूं कि हुकूमत बिल्कुल फेल हो गई है। फोटो सेशन, दिखावा, जाना, चक्कर लगाना, मुलाकातें करना, ठीक है, हुकूमत ने किया है। लेकिन हुकूमत ने अगर किया है तो उसने कोई तीर नहीं मारा है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ओ चले गए तो क्या हो गया? जब आप वोट लेने के लिए जा सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बड़े बड़े जलसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो वो करोड़ों रुपए जो आप सियासत में जलसे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रिलीफ देने में क्यों इस्तेमाल नहीं हुए? अब तक तो ये पैसा, करोड़ों रुपया तकसीम हो जाना चाहिए था। अच्छा, एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जो हस्ब इख्तलाफ जो अवाम की बात करती है, जिसे कहती है अवाम का समंदर उसके साथ है, अवाम पूरी जनाब अली को वो लेके चल रही है, और सारे, वो तो नजर ही नहीं आ रही। वो तो सिर्फ और सिर्फ इमरान नियाजी के इशारों पे चल रही है, जैसे कोई नाउजुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक कोई आ, खलाई मखलूक उतरी आई है। अब जो कुछ वो कहेगी वो सही होगा, जो उसने कह दिया वो सच है, बस वही हरफ आखिर है। सारी अदालतें गलत, इलेक्शन कमीशन गलत, सारी पार्टियां गलत, हर आदमी का नेरेटिव मुख्तलिफ होता है, वो सारे गलत। हर आदमी जो भी बात कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे कर रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कर रहा है, वो सब के सब गलत है। सिर्फ जो नियाजी साहब फरमा रहे हैं वो सच है, या जो उनके कारिंदे फरमा रहे हैं वो सच है। इन हालात के अंदर मुल्क क्या तरक्की कर सकेगा? इन हालात के अंदर क्या हम 14 अगस्त, जो आज़ादी का दिन अनकरीब आ रहा है, वो हम बना सकेंगे? मुमकिन नहीं है। तो अब मेरा मेरा आवाम के साथ राबता जो है वो इस हवाले से है कि मैं आवाम को अच्छी अच्छी खबरें और जो कुछ हालात हाजरा चल रहा है उसके पीछे के छुपे सच निकाल कर लेकर आऊं और बताऊं इन हालात के अंदर सच्चाई क्या है। जब एक पार्टी, एक जमात और उसके सारे कारिंदे सोशल मीडिया के जरिए झूठ को इस तरह से फैला रहे हैं कि झूठ सच साबित हो, तो फिर आप सोचें फिर मुल्क का क्या असर होगा। बहरहाल, एनी हाउ, पाकिस्तान, मुसलमाना ने, हिंद ने अपनी जानों की कुर्बानी देके बनाया था, और वही उसके वारिसीन है। इंशाल्लाह तबारक ताला वक्त करीब आ रहा है। मैंने पहले भी कहा हम मायूस नहीं हैं, लेकिन हुकूमतों से और सारी सियासी जमातों से जरूर मायूस है। एक नई जमात लॉन्च होने जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं पहले से। बहुत जल्द, हो सकता है अगस्त के अंदर ही हो जाए, वरना सितंबर अक्टूबर में तो लाजमी एक नई जमात लॉन्च होने जा रही है। और उस नई जमात के लॉन्च होने के बाद अब इख्तिदार हमेशा, हर मर्तबा
नई आने वाली जमात को मिलेगा। ये फार्मूला तय हो गया है कि पुराने को आजमाए हुए को अब नहीं आजमाया जाएगा। ना पीपल्स पार्टी को आजमाया जाएगा, ना मुस्लिम लीग नून को आजमाया जाएगा, ना ही तहरीक इंसाफ भी अपनी बारी ले चुकी है उसको आजमाया जाएगा। 4 साल मिले थे, लेकिन 4 साल में हमें क्या मिला सिवाय जिल्लत, रसवाई, धोखाधड़ी, मकर फरेब, झूठ, और सारे जो रिकॉर्ड थे सदाकत के, अमानत के, दयानत के, वो सब चकनाचूर हो गए। बहरहाल, अब जो यूथ हैं उनको भी सलाम, जो पटवारी हैं उनको भी सलाम, जो जियाले हैं उनको भी सलाम, जो मतवाले हैं उनको भी सलाम। हाँ, एक जमात रह गई है जिसको मैं सलाम दिल से पेश करना चाहता हूँ, लेकिन उनको नहीं करूंगा क्योंकि वो पीछे हट गए। अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले जो मैदान अमल में निकले थे, वो क्यों पीछे हट गए, उसका उस तक मैं अभी नहीं पहुंच सका हूँ। जब पहुंच जाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, मैं इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।